नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों अभी ये ऑफिशियली क्लियर हो चुका है कि टेरा लूना जो है वो ऑलमोस्ट एक डेड प्रोजेक्ट हो चुका है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ कि 7 मई 2022 ऑनवर्ड टेरा लूना ने अपने रिज़र्व से, जो लूना फाउंडेशन गार्ड के नाम से है, एलजी लूना फाउंडेशन गार्ड जिसको कि एलएफजी बोला जाता है, उसने 80,000 बिटकॉइन जो है 7 मई से शुरू करते हुए और पिछले 2 दिन पहले तक उसको बेचे हैं। तो दोस्तों यहाँ हम एक तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जब दो बड़े खिलाड़ी लड़ते हैं तो मार्केट की जो हालत है वो ख़राब होती है। जैसे ही यूएसडी और यूएसटी का पेग 1-to-1 जो पेग था वो ख़राब होना शुरू हुआ, तो जो और मार्केट में बड़े खिलाड़ी थे वो जब डी पैगिंग होनी शुरू हुई तो उन्होंने दूसरे बड़े खिलाड़ियों ने भी यूएसटी को सेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अब हुआ क्या, जो लूना फाउंडेशन थी वो लोग फंस गए। उनको 1-to-1 यूएसटी टू यूएसडी पेग मेंटेन रखने के लिए फंड्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने बिटकॉइन बेचने शुरू किए। ये ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे 80,393 जो बिटकॉइन का हम उनके पास रिज़र्व था, जो कि हाईएस्ट था इन द वर्ल्ड, वो अब 313 रह गया है। तकरीबन 80,000 के आसपास बिटकॉइन उन्होंने बेचे हैं 7 मई से शुरू करते हुए। तो बिटकॉइन के गिरने का एक बड़ा कारण जो है वो लूना फाउंडेशन भी था। तो उसको गिरने में देखिए क्या हुआ कि जब 1-to-1 यूएसडी का पैग खराब होने लगा, डी पैगिंग होने लगी, तो जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने और ज़्यादा यूएसडी मार्केट में और ज़्यादा लूना सेल करने शुरू कर दिए ताकि ये और ज़्यादा गिरता जाए और उनको संभलने का मौका ना मिले। वो जो है उनको अपना पेग मेंटेन रखने के लिए लूना फाउंडेशन को अपना जो बीटीसी का रिज़र्व था वो बेचना पड़ा और मार्केट में रेट जो है गिरता चला गया। इधर यूएसटी और लूना का रेट गिरता चला गया, उधर उनको बीटीसी सेल करने पड़े और बीटीसी का सेल गिरता चला गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने बिटकॉइन की लोअर प्राइसेस पे बाइंग शुरू कर दी। और इन दो बड़े खिलाड़ियों की, इन दो बड़े ओक्स की लड़ाई में आम इन्वेस्टर जो है वो खामखाम मारा गया। अभी की सिचुएशन ये है। तो दोस्तों अब टेरा जो लूना जो है लूना फाउंडेशन जो है वो लोग एक प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह जो एटलीस्ट छोटे इन्वेस्टर हैं जिनका नुकसान हुआ है, लाइफ सेविंग जिनकी ख़त्म हुई है, उनको किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए। तो इसमें उनकी जो प्रायोरिटी है वो छोटे इन्वेस्टर होंगी। तो अब वेट एंड वॉच की स्थिति बनती है कि अब लूना फाउंडेशन जो है किसको क्या देती है, किस होल्डर को क्या देती है। लेकिन यहाँ ये देखने वाला है कि किस तरह जब दो बैलों की लड़ाई हुई तो जो है आम आदमी उसमें, आम इन्वेस्टर उसमें पिसता चला गया। तो 80,000 बिटकॉइन बेच देना लूना फाउंडेशन द्वारा कहीं ना कहीं 7 मई से जब आप देखेंगे तो मार्केट का स्लाइड वहीं से शुरू हुआ। और पिछले 2-3 दिन में जो मैं आपको बाइंग बता रहा हूँ, बाइंग हो रही है, वो बेसिकली वही बड़ा पैसा है जो उस दूसरा बड़ा पैसा है लूना फाउंडेशन के अलावा जो उस बाइंग को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी से जब आप इस स्टोरी को चार्ट पे भी देखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो पूरी स्टोरी वहाँ से भी क्लियर होती है कि 7 मई से बिटकॉइन जो है स्लाइड होना शुरू हुआ। और जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन से बिटकॉइन में बाइंग हो रही है। तो जो दूसरे बाकी बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने लूना फाउंडेशन की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए बिटकॉइन में बाइंग शुरू कर दी और सस्ते रेटों में बिटकॉइन जो है हथिया लिए। तो दोस्तों इस तरह ये सारा गेम चला और ऑफिशियली लूना प्रोजेक्ट जो है अब टर्मोइल में है, अब डूम्ड हो गया है लूना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट। नाउ दे आर ट्राइंग टू कंपनसेट द स्मॉल इन्वेस्टर, लेट्स सी व्हाट विल हैपन ओवर द फ्यूचर। लेकिन अभी के लिए यही लग रहा है कि लूना को अब बचाने वाला शायद कोई नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने 1000-1500 के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप ख़रीद के रख लो, चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डूबा तो हुआ ही है। तो दोस्तों अगर आपने वो रखे हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको अभी भी उसको होल्ड करके रखना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में कुछ नहीं पता क्या हो जाता है, होल्ड करके रखें, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो 1000-1500 से कोई किसी की जान नहीं निकल रही है। दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।